सो हाय एवरीवन, आप लोगों को और एक नया वीडियो पे स्वागत है। आज हम इसी वीडियो के थ्रू आप लोगों को बहुत ही बड़ा एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ। एक्चुअली जितने भी रेडिएशन प्रोफेशनल्स है, मतलब जो लोग इलोरा के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो लाइसेंसिंग नंबर होता है जो रेडिएशन प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो लोग कुछ लोग क्या करते हैं, वो गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो इलोरा रिजेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसका इलोरा नहीं आता है। तो आज हम इसी वीडियो के थ्रू आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे इलोरा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली आप सही तरीके से इलोरा के लिए अप्लाई करोगे तो विथ करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपका इलोरा नंबर जो है लेस देन 24 आवर्स के अंदर आप लोगों का इलोरा नंबर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली इसका प्रूफ भी मेरे पास है। आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जो मैंने इलोरा के लिए अप्लाई किया था, जो उसके 24 घंटे भी नहीं लगा, उससे भी लेस देन 24 घंटे के अंदर ही मेरा इलोरा नंबर आ गया था। तो जी हाँ दोस्तों, आज वीडियो पे बने रहना और इसी वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप लोगों को एक्चुअली कोई भी डेस्कटॉप या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली आप अपना मोबाइल के थ्रू भी इलोरा के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम मेरा मोबाइल की स्क्रीन पर, तो इसमें आपको पहले जो टाइप करना पड़ेगा इलोरा के लिए, तो इलोरा लॉगिन के लिए आप लोगों को जो सर्च करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पहला जो AERB का जो एक वेबसाइट आता है इलोरा लॉगिन पेज। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेज आप लोग देख लो, मैं आपको इसको रोटेट करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या करना, जो AERB का जो ये वेबसाइट है, इसका जो पहला जो लॉगिन पेज है, तो इसमें आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर रेडिएशन प्रोफेशंस करके एक ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो इसमें स्क्रीन रिकॉर्ड में। जो रजिस्ट्रेशन फॉर रेडिएशन प्रोफेशन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पहले आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। पहले आपको इलोरा के लिए इलोरा लॉगिन करके आप सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद AERB का ये पेज आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको मैं इसी वीडियो के थ्रू दिखाऊंगा आपको कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको सही से ही देना पड़ेगा, जिसके वजह से आपका जो इलोरा है सही से आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें कुछ वो लिखा हुआ है कि नेम, एड्रेस, एजुकेशन डिटेल्स सब कुछ सही से ही देने के लिए ये सब आपको लिखा हुआ है साइट में। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसमें आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया, आपको जो भी PDF फॉर्म बोलो, जो भी जो फोटो फॉर्म, JPG, जो भी फॉर्म में आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हो, इसमें आपको लेस देन 2 MB होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली 2 MB से भी ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगा, लेस देन 2 MB होना पड़ेगा। तो पहला बात ये है। और दूसरा बात ये है, आप लोगों को क्या क्या रेडी रखना पड़ेगा। एक आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आपका पैन कार्ड बोलो या आधार कार्ड बोलो, एक विद डेट ऑफ बर्थ, वो आइडेंटिटी प्रूफ का एक फ़ोटो रख लेना। और आपका जो मार्कशीट वगैरह है ये सब रेडी करके रखना। आगे वीडियो पे बताऊंगा क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें पहले आप लोग देख सकते हो, पहले नंबर पे जो आता है मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो आता है ईमेल, कॉन्फर्मेशन ईमेल, ये सब देना पड़ेगा। ये कॉमन चीज़ है, लेकिन अभी पहले ये चीज़ नहीं था। अभी न्यूली जो एक चीज़ जो एक्नॉलेजमेंट है वो पहले नहीं था। पहले वो आपको टाइप करना नहीं पड़ता था, लेकिन अभी क्या है, ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो आपको टाइप करना पड़ेगा। ये भी आपको दिखाया है, तो मैंने आपको दिखाऊंगा। इसमें जो 5 इन्फॉर्मेशन एक्नॉलेजमेंट पॉइंट है, इसमें आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे इधर आई एम फुल्ली अवेयर दैट RP रजिस्ट्रेशन मीन्स रेडिएशन प्रोविजन रजिस्ट्रेशन इज ऑन टाइम प्रोसेस, ऐसे करके आपको ये सब कुछ, जो आई हैव नेवर ऑब्टेन्ड, ऐसे करके आपको 1 2 3 4 5 एक्नॉलेजमेंट है, तो इसमें आपको टाइप करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे आई एम फुल्ली अवेयर दैट, इसमें नीचे क्या लिखा हो, इसमें लिखा ऑन टाइम प्रोसेस, तो मैं लिख देता हूँ ऑन टाइम PROCESS। ठीक है, तभी ये देख सकते हो, मैंने ऊपर ये लिख दिया, ये देख सकते हो ऑन टाइम प्रोसेस। ऐसे करके आपको ये डिटेल्स भरना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट नहीं करने का। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको जो इसे कॉन्टैक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स में, इसमें जो इसमें लिखा हुआ है ना कॉन्टैक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID एंड एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स आपको देख के बस टाइप करके लिखना ही है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद आएगा पर्सनल डिटेल्स। जो पर्सनल डिटेल्स आता है ना, इसमें जैसे कि आपका नाम, जैसे मेरा नाम, मैं अपना टाइटल सिलेक्ट मिस्टर, तो मेरा नाम जो है, अपना नाम लिख देता हूँ जो भी है, सागर। एंड उसके बाद आपका लास्ट नेम, जिसमें आपका मेरा लास्ट नेम ले दिया, बस हो गया मेरा नाम। फिर उसके बाद हो गया आपका मेरा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिख दिया। फिर जेंडर,
फिर आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, वॉट एवर आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है डेट ऑफ बर्थ देना है। फिर प्रैक्टिस में आपका क्या आएगा, जो प्रैक्टिस में यदि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, आपका लिबरेशन से हो या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड स्कैनिंग फैसिलिटी से हो, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी से हो, गामा इरेडिएशन चैम्बर, गामा रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी, इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च एक्सेलरेटर फैसिलिटी, मेडिकल साइक्लोट्रॉन फैसिलिटी, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियनिक गैज, रेडियोथेरेपी रिसर्च, बहुत सारा है, ट्रांसपोर्ट, ऑयल लॉगिंग, सील्ड सोर्सेज, ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन है। यदि जैसे मैं रेडिएशन प्रोफेशन से, मैं कौन सा प्रोफेशन से, मैं रेडियोथेरेपी से हूँ मानो, सपोज आप रेडियोथेरेपी हो या रेडियोलॉजी है, इसमें बहुत सारे, या न्यूक्लियर मेडिसिन है, जो भी ऑप्शन है आप देख सकते हो। जैसे मैं रेडियोथेरेपी से हूँ तो मेरा जो है रेडियोथेरेपी मैंने सिलेक्ट किया प्रैक्टिस में, ठीक है। फिर आएगा प्रोफेशनल रोल्स, जो प्रैक्टिस के बाद जो आता है ना प्रोफेशनल रोल, तो इसमें आपको आप क्या हो, जैसे आप मेडिकल फिजिसिस्ट हो, मेडिकल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन सेफ्टी प्रोफेशनल्स, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, सर्विस इंजीनियर, जो भी हो, इसमें आपका प्रोफेशनल रोल्स है। पहले आप प्रैक्टिस सिलेक्ट करोगे, उसके बाद ये प्रोफेशनल रोल्स, ये ऑप्शन आते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मानो आप रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट हो, मैंने क्लिक कर दिया। फिर डॉक्यूमेंट एंड आईडी प्रूफ के लिए, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आप पैन कार्ड दोगे या आधार कार्ड दोगे, जो भी है, और फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट हैविंग सीरियल नंबर, सब कुछ होना चाहिए। सपोज सोचा मैं पासपोर्ट दिया, सॉरी मैं पैन कार्ड दे देता हूँ, तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट नंबर फिर आधार कार्ड नंबर भी टाइप करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है रेसिडेंशियल एड्रेस, तो रेसिडेंशियल एड्रेस आपका जो भी है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस मतलब अभी जहाँ पे रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आपका बॉर्न एड्रेस है, जहाँ पे बात प्लेस जो भी बोलते हो आप लोग, वही है। यदि आप रेजिडेंशियल एड्रेस मतलब आपका परमानेंट एड्रेस सेम होता है, तो आप इसमें नीचे भी लिख सकते हो, नीचे एक ऑप्शन है इस परमानेंट एड्रेस और रेजिडेंशियल एड्रेस सेम, इसमें आप सिलेक्ट करके जैसे येस कर सकते हो, जैसे इधर अपना एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट नहीं करने का, उसको जैसा वो आगे इधर, जैसे मैंने इधर कॉन्टैक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स दे दिया, फिर पर्सनल डिटेल्स हो गया, फिर आएगा एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है। तो एजुकेशनल डिटेल्स में आपको क्या क्या देना पड़ेगा, चलो पहले आपका नेम ऑफ कोर्स, पहले आपको देना पड़ेगा अभी रेडिएशन प्रोफेशन का जो भी कोर्स किया आपने वो देना पड़ेगा। इसमें मान लो मैंने सिलेक्ट किया, सपोज मैंने कौन सा कोर्स किया, फिर बीएससी किया, इधर बहुत सारा ऑप्शन है, तो मैंने पहले दे देता हूँ अपना बीएससी रेडियोथेरेपी का जो भी है, तो वो दे देता हूँ। जैसे इधर आएगा बीएससी आ गया, फिर ईयर ऑफ पासिंग, आपका जो भी पासिंग ईयर है, तो आपका इंस्टीट्यूट नेम, फिर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी अप्रूवल, ये सब देना पड़ेगा। फिर ऐसे सॉरी मैंने जो नेम ऑफ कोर्स में इसमें आपको देना पड़ेगा, इसमें आपको देना पड़ेगा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। फर्स्ट आपको देना पड़ेगा सेकेंडरी, अब सेकेंडरी से शुरुआत करना पड़ेगा। पहले आपको देना पड़ेगा सेकेंडरी, उसके बाद इसका ईयर ऑफ पासिंग जो भी आपने सेकेंडरी जो भी ईयर ऑफ पासिंग जो भी था वो देना पड़ेगा। फिर आपका हायर सेकेंडरी देना पड़ेगा। तो इसमें आपको एड रो जो देख रहे हो ना, इसमें आप एड रो ऑप्शन, तो आपको एड रो पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने एड रो पे क्लिक किया, फिर आ जाएगा दूसरा एक रो आ जाएगा, ठीक है। ये देखो दूसरा एक रो आ गया, फिर इसमें मैंने दूंगा हायर सेकेंडरी। तो पहले रो पे मैंने दे दिया सेकेंडरी, सेकेंड रो पे मैंने दे दिया हायर सेकेंडरी। सेम प्रोसेस में आपका और भी कोर्स किया हो तो वो देख सकते हो, नहीं तो सिंपली सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी दे देना, मतलब जो 10th एंड 12th का जो आता है वही। उसके बाद आता है रेडिएशन प्रोफेशनल एजुकेशन डिटेल्स, इसका बात मैं कर रहा था। जो रेडिएशन प्रोफेशनल जो कोर्स है, जो आपका रेडिएशन प्रोफेशनल जो भी कोर्स किया है, जैसे इधर बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा है, एमएससी है, सब कुछ है, डीएमआरटी, डीएनबी, एमडी सब कुछ है। तो मैंने सपोज बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी का मैंने वो ही क्लिक किया। फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग देना पड़ेगा, जो भी ईयर ऑफ पासिंग है ब्ला 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 देना पड़ेगा, आपका इंस्टीट्यूट नेम। फिर इसमें जैसे सब लोग ये गलती करता है, अपने इंस्टीट्यूट नेम देता है, बोर्ड दे देता है, लेकिन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या देगा, इसमें गलती कर लेता है। इसमें इतना सारा हमारा, जैसे सपोज मानो आप लोगों का सेमिस्टर वाइज एग्जाम होता है या ईयर वाइज भी एग्जाम होता है, अलग अलग, जैसे 4 साल का हो या 3 साल का, अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं। इसमें सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में आप सिंपली लिख देना रेडियोथेरेपी, ओनली सिंपली आप जैसे लिख सकते हो, मैंने लिख रहा हूँ, सिंपली आप लिख देना रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में आप सिंपली लिख देना रेडियोथेरेपी। लेकिन जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पे है, आप नेम ऑफ अपना स्कूल का नेम या बोर्ड का नेम तो दे दोगे, लेकिन सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विद स्कूल का नेम, बोर्ड का नेम तो दोगे। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो भी सब्जेक्ट था, आपका जो फाइनल मार्कशीट जो था ना, इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप टाइप करके लिख देना, कोमा दे के या फुल स्टॉप दे के अपना पूरा सबका सब्जेक्ट लिख देना। लेकिन रेडियोथेरेपी में जो आपका रेडिएशन प्रोफेशनल जो कोर्स है, इसमें सिर्फ ओनली
रेडियोथेरेपी लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका इंटर्नशिप एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स। यदि आप ट्रेनिंग इंटर्नशिप कर चुके हो, इसमें आपका इंटर्नशिप देना पड़ेगा। इसमें आपके इंटर्नशिप में ट्रेनिंग एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप, सपोज आपने ट्रेनिंग इंटर्नशिप किया तो मैंने इंटर्नशिप किया, इंटर्नशिप का दे दिया। फिर रोल पे आप क्या लिखोगे? रोल पे आप लिखोगे, यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो आप ऐसे लिख दोगे रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट। और यदि आप इंटर्नशिप पर्पस लिख रहे हो तो इसमें आप लिखोगे ट्रेनी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट एज ए ट्रेनी, ठीक है। जैसे मैं इधर टाइप कर रहा हूँ TRAINEE, ठीक है, ट्रेनी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। ठीक है, मैंने टाइप कर दिया जैसे इधर ट्रेनिंग रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट टाइप किया। फिर आपने इंस्टीट्यूट नेम, मतलब जहाँ पे आप ट्रेनिंग इंटर्नशिप की हो उसका इंस्टीट्यूट नेम आपको मस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपका जो ट्रेनिंग इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है ना, जो आप या 3 महीने बोलो या 6 महीने की इंटर्नशिप किए हो, उसके बाद वो भी इंस्टीट्यूट आपका एक सर्टिफिकेट देगा। इसमें ज़रूर वो रहना चाहिए स्टार्ट डेट एंड एंडिंग डेट, मतलब कब से कब तक किए हो उसका वो डेट होना चाहिए। तो इसमें आपका स्टार्ट डेट एंड एंडिंग डेट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आप एजुकेशनल डिटेल्स दे दिया, क्या क्या दिया मैंने, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी दे दिया, अपना ईयर ऑफ पासिंग दे देगा। फिर अपना स्कूल का नेम, बोर्ड का नेम दे दोगे। फिर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है वो भी दे दिया। फिर रेडियोथेरेपी प्रोफेशन में सेम ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड नेम, और सब्जेक्ट में ओनली रेडियोथेरेपी। और इंटर्नशिप वगैरह मैंने अभी बोला है, हो गया एजुकेशन डिटेल्स, ये तीनों चीज़ हो गया। फिर अटैचमेंट आता है, अटैचमेंट की बारी। इसमें ऑलरेडी साफ साफ लिखा हुआ है आपको 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी डॉक्यूमेंट। तो इसमें आप लोगों को मैं पहले बोल दूंगा आपका फोटोग्राफ लेस देन 2 MB, फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आपका ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे पैन कार्ड बोलो, आधार कार्ड बोलो, आजकल डेट ऑफ बर्थ भी रहता है, तो उसका फ़ोटो आप दे देना। लेकिन अभी आएगा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। इसमें आप दोनों चीज़ नहीं दे सकते हो। यदि आप देना चाहते हो आपको PDF फाइल करना पड़ेगा, जिसमें आपका सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो, दोनों का PDF फाइल होगा। जैसे कभी कभार जैसे क्या होता है, न्यूली जब पास आउट होते हैं, जैसे BSc वगैरह रेडियोथेरेपी करके जो पास आउट लोगों का ओनली मार्कशीट रहता है, वो यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट आने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो जल्दी चाहिए, तो इसमें मैं एक टेक्निक्स बोलूँगा आपको, आप ओनली मार्कशीट ही दे देना, ठीक है। आप 3 साल या 4 साल का मार्कशीट है BSc का, तो आप चारों मार्कशीट एक साथ एक PDF फाइल बना लेना। ये फाइल लेस देन 2 MB होना चाहिए, ठीक है। और जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का जो फाइनल ईयर का मार्कशीट दे देना, ओनली फाइनल ईयर का मार्कशीट दे देना, बस हो जाएगा। जैसे सेकेंडरी का फाइनल मार्कशीट जो है और हायर सेकेंडरी का जो फाइनल मार्कशीट है वो ही देना, और कुछ मत देना, ठीक है। वो अपना इमेज दे देना। और जो BSc का जो है, जो रेडियोथेरेपी जो मैंने बोला, आप फाइनल ईयर का मार्कशीट देने से कभी कभार क्या होता है, रिजेक्टेड हो जाता है, क्योंकि वो लोग प्रोविजनल मांगता है। जब आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट दे दिया, आपका रिजेक्टेड आएगा, मैं आपको रिजेक्टेड मेल भी दिखाऊंगा कि उस लोग प्रोविजनल भी मांगता है। जैसे मेरे को, हम लोगों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, उसके साथ दे दो तब एक्सेप्ट हो गया, ऐसा करके ARB से आपका मेल आता है। अदरवाइज आपको क्या करना है, जो 3 साल या 4 साल का जितने भी मार्कशीट है आपका, सारा का सारा मार्कशीट का एक PDF फॉर्म बना लेना। उसको आप क्या करना, वो एक लेस देन 2 MB होना चाहिए, ऐसे करके आप इधर अटैच कर सकते हो चूज़ फाइल करके। जैसे आप चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसमें आप इधर से फाइल में क्लिक करके आपका फाइल अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऐड ड्रॉ करना। जैसे मैंने सिलेक्ट ऑन इसमें क्लिक किया, जैसे सेकेंडरी हो गया, फिर ऐड ड्रॉ करना, बार बार ऐड ड्रॉ करके आप ऐड हो जाएगा। फिर इसमें हायर सेकेंडरी हो गया, फिर ऐड ड्रॉ करना, फिर ऐड ड्रॉ करके फिर आ जाएगा आपका BSc रेडियोथेरेपी का आ जाएगा, ये BSc रेडियोथेरेपी आ गया। फिर से ऐड ड्रॉ करना, फिर ऐड ड्रॉ करके आपका जैसे ट्रेनिंग इंटर्नशिप का आ जाएगा, जैसे इंटर्नशिप का आ गया। ये देखो आप सब में ऐड ड्रॉ कर देना, बस सेकेंडरी हायर सेकेंडरी BSc रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी इंटर्नशिप सबका आ गया। फिर इसमें आपका फाइल चूज़ कर सकते हो, चूज़ करके एक एक दे सकते हो, बस, ठीक है। फिर ऐसा हो गया। फिर अदर अटैचमेंट, ये बोल रहा है कोई RSO सर्टिफिकेट वगैरह कुछ होता है अदर अटैचमेंट दे सकते, नहीं तो लीव इट, छोड़ दो, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। फिर ये जो कैप्चा है उसको आप टाइप कर देना। टाइप करके आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। लेकिन फाइनल सबमिट करने से पहले आपको फिर से क्रॉस वेरीफाई करना है, क्योंकि
ये बहुत ही सीरियस मामला है। रिजेक्टेड हो गया तो बहुत दिक्कत होता है, आपको एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ता है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे कॉन्टैक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट डिटेल में देखना पड़ेगा आपका सारा कॉन्टैक्ट भरा हुआ है कि नहीं, या एक्नॉलेजमेंट फाइल भरा हुआ है कि नहीं देखना पड़ेगा। फिर पर्सनल डिटेल्स में आप सब कुछ पर्सनल डिटेल्स दिए हो कि नहीं, सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। फिर एजुकेशनल डिटेल्स आप सही से ही सब कुछ दिए है कि नहीं, सब्जेक्ट नहीं सब कुछ दिए है कि नहीं, सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। फिर अटैचमेंट में <2 MB है कि नहीं, सब कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। फाइनली उसके बाद देने के बाद आपको जो है इधर सबमिट वाला बटन है वो सबमिट कर लेना। ये होता है एलोरा के लिए प्रोसेस। मैं आपको साइड में जो है स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, जो मैंने मेरा को जो AIRB से जो मेल आया है। जैसे मैं आपको डेट एंड टाइम जो मैंने इसी प्रोसेस से मैंने अप्लाई किया, और ये अप्लाई करने के लिए आप वीकेंड में मत जाना, सिर्फ मंडे को अप्लाई कर देना। जो कोई भी हॉलीडेज़ नहीं होना चाहिए, जो कोई भी नेशनल या ऑफिशियल कोई भी हॉलीडेज़ नहीं होना चाहिए। जैसे आप मंडे वगैरह पे अप्लाई कर दोगे, अगले दिन <24 आवर्स लगेगा, उसके बाद आ जाएगा। आपको ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही मतलब मैटर करता है, यदि आप सही इन्फॉर्मेशन सही डॉक्यूमेंट्स दे देते हो। एक बार रिजेक्ट हो जाता है ना, बहुत दिक्कत होता है। तो कभी कभार क्या होता है, यूनिवर्सिटी से आपका सर्टिफिकेट या प्रोविजनल मांगता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो मांगता है ये AIRB। तो कभी कभार बच्चे के पास वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा, आपका जो भी BSc रेडियोथेरेपी का जो भी, या BSc बोलो, DRT DMRT BMRT जो भी बोलो, डिप्लोमा बोलो, आपका जितना भी मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट है, क्योंकि हर साल तो एग्ज़ाम होता है ना। जैसे कुछ लोगों का सेमिस्टर वाइज होता है, कुछ लोगों का ईयर वाइज होता है। तो जितना भी मार्कशीट है, एक PDF बना लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, <2 MB होना चाहिए। और हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी का ओनली मार्कशीट दे देना। आप चाहे तो सर्टिफिकेट मार्कशीट एक साथ दे सकते हो, वो भी PDF बनाना पड़ेगा, नहीं तो ओनली मार्कशीट दे देना। और आइडेंटिटी प्रूफ, फोटोग्राफ, बस इतना ही काफ़ी। और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, जो ट्रेनिंग इंटर्नशिप मैंने ऐड किया है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देना चाहिए। इसमें वो डेट शुड बी मेंटेन, वो डेट वो होना चाहिए। जो स्टार्टिंग डेट आपकी इंटर्नशिप कब से कब तक की हो, वो डेट सर्टिफिकेट में होना चाहिए। आजकल हर हॉस्पिटल दे देता है, जहाँ पे वो कब से कब तक इंटर्नशिप की हो सब दे देता है। वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी दे देना, उसको बाद सबमिट कर देना। सिंपली आपको 24 घंटा भी नहीं लगेगा, <24 आवर्स आपके पास आ जाएगा। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर कर चुका हूँ। स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पे बार बार आ रहा है। तो इसमें वो आ जाता है, वो कैसा रहा है, बस इतना होता है और कुछ नहीं है। तो जो लोग क्या होता है, एक भी चीज़ गलती से वो मिस्टेकली कुछ भी कर लगता है, एक बार रिजेक्टेड हो जाता है, फिर दूसरा बार अप्लाई करते हैं, फिर से रिजेक्टेड होता है, फिर तीसरा बार वो लोग लेता नहीं है। वो लोग और भी स्ट्रिक्ट हो जाता है आपके ऊपर, कि उन लोगों को पता चल जाता है कि ये बच्चा बार बार अप्लाई कर ले, मतलब कुछ भी गलत दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन। तो गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग कमेंट करके भी बताना, तो मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और एक चीज़, जो मैंने भी पिछले भी एक एलोरा लेके एक वीडियो बनाया, तो उससे अभी वो पुराना वाला था। अभी नया अपडेट वो लोग अब जो पेज को अपडेट किया, जैसे एक्नॉलेज वाला वो पहले नहीं था, अभी आया है। तो ये सब भी अपडेट किया है। तो आप लोग अच्छे से देख लेना, वीडियो को स्किप मत करना। आप स्किप करके देखा हो तो भी बहुत कुछ मिस हो सकता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को इतना तक देखने के लिए। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके रखना। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया।